लॉ 44। दर्पण प्रभाव से निहत्था करो और विरोधी को क्रोधित बनाओ। डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। लॉ 44 हमें यह सिखाता है कि शक्ति की राजनीति में दूसरों को सीधे चुनौती देने या मुकाबला करने की बजाय उनके स्वयं के व्यवहार, आदतों और मानसिकता का इस्तेमाल करना अधिक प्रभावी होता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि यदि आप किसी विरोधी या प्रतिद्वंद्वी के व्यवहार को उसी रूप में प्रतिबिंबित करते हैं तो आप उन्हें भ्रमित, अस्थिर और नियंत्रणहीन बना सकते हैं। यह केवल छल, धोखा या छलावा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है जो मनोविज्ञान और इतिहास के सिद्धांतों पर आधारित है। इस कानून के अनुसार जब आप किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, आदतों, भावनाओं या व्यवहार का मिरर इफेक्ट लागू करते हैं तो विरोधी का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट जाता है और वह स्वयं अपनी ही कमजोरी या अहंकार में फंस जाता है। यह एक मानसिक युद्ध है जिसमें प्रतिद्वंद्वी अपने आप को समझ नहीं पाता कि वास्तविक खतरा कहां से आ रहा है। किताब में सबसे पहला उदाहरण फ्रांसीसी राजनीतिक रणनीतिकार फुचे से लिया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में फुचे पुलिस मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनके पास गुप्त सूचना और जासूसी की व्यापक प्रणाली थी, लेकिन नेपोलियन के लिए यह समझना कठिन था कि फुचे वास्तव में क्या कर रहे हैं। फुचे ने अपने विरोधियों के व्यवहार का प्रतिबिंब बनाकर उनका भ्रम बढ़ाया। उन्होंने नेपोलियन के आसपास रहते हुए ऐसा दिखाया कि वह केवल समर्पित मंत्री हैं, जबकि वास्तव में वे अपनी जासूसी और नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से पूरे शासन को प्रभावित कर रहे थे। फौशे का यह दर्पण प्रभाव उन्हें अप्रत्याशित शक्ति प्रदान करता था, क्योंकि नेपोलियन उनके असली इरादों का पता नहीं लगा सके। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण एल्सिबियाडीज का है। एल्सिबियाडीज एक प्राचीन यूनानी नेता और सेनापति थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक और सैन्य करियर में विरोधियों और सहयोगियों दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया। एल्सिबियाडीज अपने विरोधियों और नेताओं के गुणों, आदतों और संस्कृति का प्रतिबिंब बनाते थे। जब वह सोक्रेटिस के आसपास होते तो वे सोक्रेटिस की सादगी और जीवन शैली को अपनाते, उनके विचारों का समर्थन करते और उनकी आदतों को मिरर करते ताकि सोक्रेटिस उन्हें अपने समान समझें। इसके बाद जब एल्सिबियाडीज स्पार्टा जाते तो वे स्पार्टन लोगों की कठोर साधनशीलता और संस्कृति को अपनाते, जिससे स्पार्टन लोग उन्हें अपना मानने लगे। इस प्रकार एल्सिबियाडीज ने मिरर इफेक्ट के माध्यम से अपनी असली मंशा और शक्ति छिपाई और प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित किया। तीसरा उदाहरण धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ से लिया गया है। क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस का दिन एक ऐसा समय है जब पुराने पगान, प्री क्रिश्चियन सर्दियों के संक्रांति उत्सव को नए धर्म के जन्मदिन के रूप में बदल दिया गया। पुराने लोगों की आदत और विश्वासों को समझकर नए धर्म ने पुराने प्रतीक और परंपराओं का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप लोग नए धर्म को सहजता से स्वीकार कर पाए। यह भी दर्पण प्रभाव का एक रूप है। पुराने प्रतीक का नया अर्थ। लॉ 44 केवल छल या धोखे की रणनीति नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक खेल है। इसका मूल उद्देश्य विरोधी को अपने भीतर उलझा देना है। जब कोई व्यक्ति अपने ही प्रतिबिंब में उलझ जाता है तो उसकी सतर्कता कम हो जाती है, वह गलती करने लगता है और उसकी कमजोरी सामने आती है। लॉ 44 का एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण लुई छथानीज और उसके दरबारियों से मिलता है। लुई छथानीज, जिसे सूरज राजा कहा जाता है, ने अपनी शक्ति को दृढ़ बनाने के लिए दरबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का इस्तेमाल किया। उनके दरबार में कई सलाहकार, सेनापति और कलाकार थे, जिन्होंने राजा के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश की। लुई छथानीव ने अपने दरबारियों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखा और उनका मिरर प्रभाव लागू किया। यदि कोई दरबारी अत्यधिक महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु था तो लुई छथानीज उसके व्यवहार को उसी रूप में दर्शाता, कभी सहयोग करता, कभी विरोध दिखाता, जिससे दरबारी खुद भ्रमित हो जाता और अपनी शक्ति का संतुलन खो देता। इस रणनीति ने राजा को विरोधियों के नियंत्रण और दरबार की राजनीति में स्थिरता बनाए रखने में मदद की। एक अन्य उदाहरण आता है सन त्जू के युद्ध रणनीति ग्रंथ द आर्ट ऑफ वॉर से।
sun Tzu कहते हैं कि यदि आप अपने दुश्मन को जानते हैं और स्वयं को समझते हैं तो आप हर युद्ध जीत सकते हैं। लॉ 44 में इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रूप में लागू किया गया है। जब आप दुश्मन के व्यवहार का मिरर बनाते हैं तो वह स्वयं अपने कार्यों और भावनाओं में उलझता है। यह न केवल उसे अस्थिर बनाता है बल्कि आपको रणनीति के लिए अतिरिक्त समय और लाभ भी देता है। लॉ 44 का एक गहरा उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट और उसके प्रतिद्वंद्वी रूसियों से भी मिलता है। रूस ने जब नेपोलियन पर हमला किया तो उन्होंने रणनीति के रूप में जमीन जलाओ और पीछे हटो की नीति अपनाई। नेपोलियन अपनी पारंपरिक युद्ध रणनीति को लागू करना चाहता था, परंतु रूसियों ने उनके कदमों को मिरर किया। वे पीछे हटते गए, संसाधन और शहर जलाते गए, जिससे नेपोलियन की सेना थक गई और अस्थिर हो गई। यह भी एक प्रकार का मिरर इफेक्ट है, प्रतिद्वंद्वी के व्यवहार को प्रतिबिंबित करके उसे अपनी योजना के अनुसार भ्रमित करना। लॉ 44 यह भी सिखाती है कि कभी-कभी सीधे संघर्ष के बजाय विरोधी की मानसिकता का उपयोग करना अधिक प्रभावी होता है। इतिहास में कई महान नेता और रणनीतिकार इसी तकनीक का इस्तेमाल करते आए हैं। मकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में भी इस रणनीति का उल्लेख किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि नेताओं को अपने विरोधियों की प्रवृत्तियों और व्यवहार को देखकर उनकी कमजोरी का लाभ उठाना चाहिए। मिरर इफेक्ट के माध्यम से नेता विरोधी को खुद ही अपनी कमजोरियों में उलझाते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। लॉ 44 का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि लोग हमेशा दूसरों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के कार्यों और भावनाओं का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह आपकी चालों और उद्देश्य का अनुमान नहीं लगा पाता। इसके परिणाम स्वरूप वह तनावग्रस्त, असुरक्षित और भ्रमित होता है। विरोधी के मानसिक अस्थिर होने पर आप रणनीतिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लॉ 44 यह भी दर्शाती है कि मिरर इफेक्ट का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत या राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इतिहास में कई साम्राज्य और धर्म ने जनता के विश्वास, प्रतीक और परंपराओं का उपयोग करके विरोधियों और पुराने आदर्शों को भ्रमित किया। यह रणनीति जनता के विश्वास को अपने पक्ष में करने और विरोधी की शक्ति को कमजोर करने में मदद करती है। अंततः लॉ 44 यह स्पष्ट करती है कि शक्ति की राजनीति में सीधे टकराव और खुला विरोध अक्सर जोखिमपूर्ण होता है। इसके बजाय विरोधी के व्यवहार का प्रतिबिंब बनाना, उसे भ्रमित करना और उसकी रणनीति का लाभ उठाना अधिक सुरक्षित, चतुर और प्रभावी तरीका है। ऐतिहासिक उदाहरण दिखाते हैं कि वही नेता जिन्होंने मिरर इफेक्ट का सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने लंबे समय तक स्थायी और अडिग शक्ति प्राप्त की। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।